अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कपालभाति करने के बाद टेम्परेचर को नीचे भी लाना। अनुलोम विलोम करने के बाद कपालभाति ना करें, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करें, ताकि आपका टेम्परेचर भी सामान्य हो जाए। तो देखो, अनुलोम मैंने लेना, विलोम मैंने बाहर करना। तो लेना और बाहर करना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए। देखो, बेग से हवा को लेना है और बेग से हवा को निकालना। ऐसे लगे कि नासिक से इतनी बड़ी एक नाले की तरह हवा गई और भरकर हवा बाहर आई। आपके सारा दूषित जो हवा है ये उसे बाहर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको आंखें बंद करके ऐसे विचार बनाना है कि देखो भर के हवा जा रही है। जब आप अब हवा बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे महसूस होना चाहिए कि भर के हवा मेरी जमीन तक हवा टकराई। अनुलोम मैंने लेना, विलोम मैंने छोड़ना। लंबी गहरी श्वास भर के लेना है और भर के श्वास को बाहर। फिर देखिए आपको कितना लाभ होगा। वर्षों से आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कोई खास लाभ नहीं हुआ। आप 15 दिन के बाद आपका शरीर देखना क्या ऊर्जावान बन जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा, चित्त चैतन्य हो जाएगा। आपको बैठने में भी आनंद आएगा, बात करने में भी आनंद आएगा, जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। शरीर हमारा हवा से भरपूर ऑक्सीजन से फुल बना रहेगा। कभी ऑक्सीजन लो नहीं होगी, कभी भी आपके लंग्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लंग्स वीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा शरीर को 60% हवा ही चाहिए। हम खाने पे जोर देते हैं, हवा पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करने से दूषित वायु बाहर, स्वच्छ वायु से प्रफुल्लित हो जाएगा हमारा शरीर। कपालभाति मैंने आपको बताया था, कपालभाति ऐसे होती है। जब कपालभाति करें, पेट पीछे जाना चाहिए, मेरुदंड के साथ, कमर के साथ चिपक जाना चाहिए पेट। और जब हम श्वास लेनी छोड़, लेनी छोड़, लेनी और अनुलोम विलोम, श्वास लेनी और लेना छोड़ना। एक बात का ध्यान जरूर रखें, हम जब भी कोई क्रिया करें, प्राणायाम की क्रिया कोई भी करें, तो हमारा लेफ्ट से ही पहले वायु को लें। आसन कोई भी करें, हमें लेफ्ट से ही लेना चाहिए। अब शव आसन भी करते हैं और जब आप लेटकर उठते हैं तो लेफ्ट टर्न लेकर ही बैठें, क्योंकि हमारे शरीर का जो इंजन है ना, वो लेफ्ट तरफ ही है, इधर ही। हाँ, गुड। इस आपको इसको बचाना है, बस इसका ध्यान रखना है।
इसको ताकत देनी है, सिर्फ खाना ही खाना नहीं है, हमें पचाने पे भी ताकत देनी चाहिए और इस इंजन का ध्यान रखना चाहिए। एक स्वाभाविक सी बात है, आप दाएं टर्न लेकर उठेंगे तो ये इंजन की थोड़ी लचक इधर जाएगी। अपने शरीर का आप जितना ध्यान रखोगे आपकी इतनी लंबी आयु होगी, निरोगी जीवन मिलेगा। और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद नाड़ी शोधन, कई प्रकार के प्राणायाम है वो हम धीरे धीरे बताएंगे। हाँ, भ्रामरी जरूर करें, एक तीसरी बात बता रहा हूं। भ्रामरी के लिए अगर आप अकेले में बैठे हैं, लंबी गहरी सांस लें और दोनों अंगूठों से कान की पुट से इसे बंद करें। नाक से ही बाजू है। कम से कम 11 बार। भ्रामरी करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, भ्रामरी करने से आपको शरीर के संबंधी, शरीर के संबंधी कोई रोग नहीं होगा। बुढ़ापे में भी स्मरण शक्ति बनी रहेगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, जो बार बार बात को भूल जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी लाभ है। और जिनकी चतुर बुद्धि नहीं है, इन क्रिया करने से उसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाएगी, चेतन बुद्धि हो जाएगी, सोचने की, सुनने की, स्मरण की ये सारी शक्तियां प्राप्त होंगी और आपको माइंड में किसी प्रकार की पीड़ा, दर्द, ट्यूमर इत्यादि चीजें वह कभी ऐसा नहीं होगा। इस क्रिया को बमरे से लिया गया है। बमरा 20 साल के बाद भी अगर किसी जंगल में आएगा और उसे इतने स्मरण होता है कि मैं इस पेड़ का रस चूस लूं। इतनी स्मरण शक्ति क्यों रहती है बमरे की? क्योंकि बमरा इस क्रिया को करता रहता है। भ्रामरी वाइब्रेट होता रहता है, दिमाग वाइब्रेट रहता है। हम किसी बार कहते हैं ना, तेरा दिमाग शून्य तो नहीं हो गया। हम बोलते सब कुछ है पर हम सोचते नहीं है कि ये क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब है शरीर में दिमाग शून्य होता है। तो इसके अंदर जो कचरा है, एक भ्रामरी क्रिया करने से ये कचरा सारा निरंतर नीचे चला जाता है। हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल स्वच्छ और शक्तिवान बन जाता है, स्मरण शक्ति और हिष्ट पुष्ट निरोग युक्त बन जाता है। भ्रामरी क्रिया बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए लायक है। पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, संगीत करने वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जो ड्यूटी करते हैं, जो खड़े रहते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, इन सब लोगों के लिए भ्रामरी क्रिया अत्यंत लाभदायक है। राधे।